तो हेलो गाइस, आज आप सब लोगों का स्वागत है हमारी इस ब्लॉग में। और हाँ, आज मैं आप लोगों से कुछ बात बोलना चाहता हूँ। पहले क्लियर कर लेता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना, आप लोगों को देखना पड़ेगा भाई। ये वीडियो हमारे देश को लेकर है। और आज है भाई 14 फरवरी भाई। आज सबको याद है कि आज वैलेंटाइन डे है, मगर आज कम लोगों को याद है कि आज ब्लैक डे भी है। तो भाई ब्लैक डे क्या है, ब्लैक डे हमारे लिए क्या है, वो सब हमारे गांव में एक मैम आया है, मैम का पोस्टिंग हुआ है यहाँ पे। मैम का नाम है सारथी यादव और मैम अनुराधापुर कैंप में है। मैम ने आया था हमारे गांव में आकर कहा तो भाई आज हम वो सब चीज़ दिखाएंगे। मगर हाँ भाई, उस ब्लॉग में मैं थोड़ा आया हूँ मैम के साथ। 78 गाड़ियाँ थी, उस गाड़ी को एक टेररिस्ट ने RTX से ब्लास्ट कर दिया था और सारे के सारे जवान 40 जवान उसमें क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो वो आज का ही दिन है। तो आज का दिन सिर्फ प्यार का दिन नहीं है, बलिदान का दिन भी है। यानी आज उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था, तो हम उनके लिए आज का दिन मनाते हैं। तो 14 फरवरी अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बनता है। वो कौन सा दिवस हो जाता है, शहीद, यानी कि हमारा ब्लैक डे। समझ में आया? वैलेंटाइन डे अच्छा है, लेकिन भारतीय संस्कृति का नहीं है वो। तो हमारे जो जवानों ने शहीद हुआ हमारे देश के लिए, हम आज उस पर 1 मिनट की एक मूवी दिखाएंगे आपको, ताकि आप समझो, खासकर जो नई जनरेशन है, कि आप लोग देखो कि हमारे देश के जो जवान हैं, एक जवान के जाने से उसका परिवार, उसकी माँ, बहन, वाइफ, बच्चे कितनी प्रॉब्लम में आते हैं। उस दिन तो हमें तकलीफ हुई, लेकिन हम भूल गए। लेकिन हम कभी भी अपने जवानों की शहादत को नहीं भूलेंगे और ना भूलने देना है आपने, ठीक है। आज मैं आपको मूवी दिखा रही हूँ, अगले साल मैं यहाँ नहीं होंगी, हो सकता है आप में से कोई एक भी अगर ये मूवी दिखाएगा तो हम कभी भी इस दिन को नहीं भूलेंगे। और इस दिन को हमेशा क्या मान के चलेंगे, हमारे शहीदों का काला दिवस, जहाँ पर हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, पहले मूवी देख लेते हैं, फिर थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। लेट हो गए वैसे भी आप। 14 फरवरी को भारत ने उस दिन अपने 40 वीर बेटे खो दिए। 2019 पुलवामा के लेथपुरा इलाके में CRPF का काफिला गुजर रहा था। लगभग 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान और फिर एक विस्फोट जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से CRPF बस को टक्कर मारी। उस दिन भारत ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए। कितनी माओं के लाल, बच्चों का सहारा, किसी बहन का सुहाग। लेकिन वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो भारत की ढाल थे। पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संकल्प भी था। भारत ने जवाब दिया और दुनिया ने देखा। हम अपने वीरों का बलिदान कभी नहीं भूलते। 14 फरवरी कोई प्यार का दिन नहीं, ये दिन है शहादत को सलाम करने का। विनम्र श्रद्धांजलि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के उन 40 अमर वीरों को। जय हिंद, जय भारत। सभी को समझ में आया? आप लोग को समझ में आया आज क्या हुआ था? बताओ, आप बच्चे बताएंगे क्या हुआ था आज। ये हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या था, कौन सी मूवी थी? अब बता, जवानों को किसने मारा था? टेररिस्ट, यानी गंदे लोगों ने, ठीक है। तो और आपने 2 शब्द सुने, इसमें क्या बोला? सबसे पहला, पूरा देश उस दिन किसके साथ था? सुना था ना लास्ट में, पूरा देश उन जवानों के साथ खड़ा हुआ था। यानी हम उस समय भूल जाते हैं हमारा धर्म और हमारी सारी चीजें। एक जवान का कोई धर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, देश की रक्षा और तिरंगे की शान को मेंटेन करना, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह से जवानों ने आपके देश, हमारे देश की रक्षा की, उसी तरह से अब हमारी जिम्मेवारी भी है कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। ये जवान जो शहीद हुए हैं, दोबारा ऐसा भारत में कोई भी केस ना हो। हम और आप दोनों मिलकर इसके लिए प्रण लेंगे कि हम ऐसा कोई केस नहीं होने देंगे। उसके लिए सबसे जरूरी है आपका बहुत सतर्क रहना। कभी भी बॉर्डर के दौरान, पता चलता है ना, कभी भी बॉर्डर में इनफिल्ट्रेशन मत होने दीजिएगा। पैसों के लालच में देश के खिलाफ मत खड़े होना आप।
कितनी भी दिक्कत आ जाए आप बताइएगा, हम सब मिलकर उस दिक्कत को सॉल्व कर लेंगे। पैसे की समस्या हो सकती है, हम सब मिलकर आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन लालच में आके कभी गलत इंसान को बॉर्डर पार मत करवा दीजिएगा, वरना आपको पता है वो एक इंसान कितने परिवार को बर्बाद कर सकता है। पता है ना आपको, टेररिस्ट ज्यादातर क्या होते हैं, बाहर से आते हैं। तो आपको हमारी आंख और नाक बनना है, कान बनना है, सूंघना भी है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ में आ रहा है, देखना भी है और सुनना भी है। तो आप लोगों की हेल्प से हम भारत में कोई भी गलत इंसान को अंदर नहीं आने देंगे, जिसको आना है वो लीगल तरीके से आएगा। आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं, हाँ? बोलो हाँ। कभी भी हम किसी भी गलत इंसान का सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर कुछ पता चलता है कि कोई इंसान गलत है तो तुरंत तुमको बताएंगे, हमको बताएंगे। ठीक है, तो बस यही एक मूवी दिखानी थी। और हम एक काम करते हैं, आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी है? नहीं देखा है? बॉर्डर 2 देखा है? तो एक काम करते हैं, कल मूवी देखे बॉर्डर 2, फ्री है आप लोग? ना कल नहीं कल नहीं होगा। कल मैम है क्या, जो वो शिवरात्रि की थी है ना, तो कल सारे आदमी बिजी रहेगा। रात में एकदम रात में बिजी रहेगा। चलो ठीक है, फिर अगले संडे तो हम उस गांव में मूवी देख रहे हैं, उसके अगले संडे आपके पास आएंगे। हाँ, कल के शिवरात्रि आछे, कल के देखा जाबे सबाई निजे निजे। चलो कोई बात नहीं, हम एक संडे के बाद अगले संडे तो हम दूसरे गांव में मूवी देख रहे हैं, उसके बाद आपके हम देख लेंगे। हम ऐसे ही प्रोजेक्टर में बॉर्डर मूवी चलाएंगे, जिसमें हम सब, मैं भी बैठूंगी और आप भी बैठ के बॉर्डर 2 मूवी आई है ना, वो देखेंगे। ठीक है, तो अपने देश के जो भी सैनिक हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स में हो, उनका सम्मान करना है और उनकी रक्षा, हम आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन आपको अपने गांव में कुछ ना कुछ सतर्क रहकर हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बतानी पड़ेंगी चीजें। अगर हमें देश को सुरक्षा देनी है तो आपको हमारी आंख और कान बनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंतजार कराया ना मैंने, लेकिन क्या कर सकते हैं, बाकी जगह भी थे ना। अच्छा लगा आज? ठीक है, और आज का दिन हमने हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया। वो जहाँ पर भी होंगे उनको क्या है, उनको हम याद करते हैं कि वो जहाँ पर भी हो उनको मोक्ष प्राप्त हो और वो शांति से हो। देश की जो रक्षा करके शहीद होते हैं उनको परम धाम मिलता है। हम जब पूजा करते हैं ना, तो मंदिर में भी बोला जाता है कि जो देश की वर्दी पहन लेता है, जो देश की सेवा में चला जाता है, उसकी पूजा भगवान की पूजा से ऊपर हो जाती है। 1 मिनट के लिए हम लोग वो लोग का शोक पालन नहीं कर सकते। रात हो गई थी तो मैंने नहीं किया। अच्छा। इसलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम 1 मिनट के लिए उनके लिए क्या कर देते हैं, हम बताते हैं। हाँ, 1 मिनिटेर জন্য যাদের 40টা যে আমাদের বিএসএফ জওয়ান যে শহীদ হয়েছে তাদের জন্য আমরা মানে ঈশ্বরের কাছে কামনা করব যাতে যে তাদের আত্মা শান্তির জন্য এবং তার পরিবার যেন সুখে শান্তিতে থাকে এবং আমরা সবাই ওর পরিবারের সঙ্গে আমরা জড়িত আছি। এই জন্য আমরা 1 মিনিট শোক পালন করব। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ आपको, अभी आपके बॉर्डर में 2 जवान शहीद हुए थे जिनका मुझे पता चला था। एक तो गोलक खां 1990 में शहीद हुए थे, मैं उनके घर गई थी मिलने के लिए, और एक और जवान डीआर काले कलाईबाड़ी में ब्रिज के पास शहीद हुआ था, जिसका बोर्ड मैंने अभी लगवा दिया है ना। अगर आप में से किसी को पता चलता है, जरूरी नहीं कि बीएसएफ का हो, वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, किसी का भी है, आप मुझे बताइएगा, हम उनके परिवार के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। अगर किसी परिवार से कोई जवान शहीद हुआ है, परिवार का कोई भी सदस्य है, तो वो हमारी जिम्मेवारी है कि एटलीस्ट हम एक बार साल में उनके पास जाकर उनका हालचाल ले सकें। और आपको भी जाना चाहिए। जो शहीद होते हैं वो घर एक तरह से मंदिर होता है, ठीक है। उस घर के लोगों की तकलीफ नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसके घर में जा सकते हैं। तो कोई भी शहीद है अगर आपके आसपास है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट का मौन कर लेते हैं, हम टाइमर लगा लेते हैं मोबाइल में, आप मैं लगा लेते हैं 1 मिनट के लिए।